तो इस प्रकार कल के वीडियो में जो पहले कल या परसों मैंने जो अपलोड किया है उसके पूरे वीडियो को आपने सुन लिया होगा और ये समझ लिया होगा कि हम और आप ये शरीर नहीं है। हम और आप इस शरीर के शरीरी हैं। गीता कहती है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हम शरीर नहीं शरीरी हैं, यानी हम ये शरीर नहीं, इस शरीर के ऊपर शासन करने वाले इसके शासक प्रशासक हैं। हमारी इच्छा से ये शरीर उठता बैठता है, हमारी इच्छा से ये शरीर चलता और रुकता है, हमारी इच्छा से हम आत्मा हैं, आप हो या हम हो या दुनिया का कोई भी जीव हो, छोटे से छोटा जीव और या फिर विशाल से विशाल, बड़ा से बड़ा कोई हाथी या हाथी से भी बड़ा जीव हो, व्हेल मछली समुद्र के अंदर, पहले डायनासोर हुआ करते थे, बहुत विशाल विशाल उनका आकार होता था। वो सब उनके भीतर जो आत्मा है वो उस शरीर को घुमाती चलाती रही और अब भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। शरीर ही नियंत्रक है, शरीर के ऊपर आत्मा ही नियंत्रक है इस शरीर का। जब ये विश्वास आपके भीतर कायम हो जाए कि आप और हम शरीर नहीं, आपकी पहचान के लिए शरीर है, पहचान के लिए नाम है, पहचान के लिए आपका स्वरूप है, पहचान के लिए आपके शरीर का नाम है, पहचान के लिए सब चीज़ें हैं, लेकिन आप शरीर ही नहीं है। शरीर तो आपके लिए एक यंत्र है, उपकरण है, टूल है, जिसका आप उपयोग करते हैं अपने इच्छा, अपने कर्म को करने के लिए हाथ पैरों का उपयोग करते हैं, ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान पाने, समझने, सीखने में प्रयोग करते हैं। कुछ वस्तु का टेस्ट मालूम करना है तो जिह्वा से स्वाद के द्वारा उसका टेस्ट पता करते हैं। तो ये ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं जो हमें ज्ञान कराती हैं, बोध कराती हैं संसार का। और भीतर निर्णायक जो बैठा है वो आत्मा है, इटर्नल है, अमर है। इस आत्मा का कभी नाश नहीं होता। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया कि इसे अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, समुद्र इसे डुबा नहीं सकता। ये इटर्नल है, अमर है। जीवन मृत्यु आत्मा पर नहीं काम करता, सिर्फ ये अपने कार्य के संपादन के लिए शरीर को छोड़ता और नया शरीर में प्रवेश करता है। बस वो ईश्वर की मर्जी से होता है कि किस शरीर में, किस परिवार में अब कहाँ जाकर जन्म लेना है, नए शरीर में आना है और फिर उस शरीर के थोड़ा पुष्ट होने पर फिर अपने जीवन को आगे वहाँ से और आगे बढ़ाना है। जब ये बोध हो जाए कि हम आत्मा हैं, वी आर सोल, और परमात्मा हमारा स्वामी है, परमात्मा आनंद के सागर हैं, परमात्मा अनंत है, अनंत शक्तियाँ, और उनके हम अंश हैं तो हम में भी अनंत शक्तियाँ हैं। जब ये विश्वास आप में हो जाएगा तो आपको कोई भी कार्य कठिन नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि अरे
मैं इस कार्य को कर लूँगा, मैं ही इसे करूँगा। आपको ये महसूस होगा कि जब परमात्मा और आत्मा एक ही शरीर में दो पदार्थ रहते हैं, शरीर में आत्मा है और शरीर के अंदर ही आत्मा का निवास है, ये पिंजरा है, ये मंदिर है इस आत्मा का, और इसी में आत्मा से जुड़ा हुआ परमात्मा है। और जब उस अनंत शक्तियों से जब आप जुड़े होते हैं, अनंत शक्ति के स्रोत से जब आप जुड़ जाते हैं, परमात्मा से जुड़ जाते हैं, तो खुद ब खुद आपके अंदर ये भरोसा हो जाता है कि अब दुनिया का कुछ भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं। पहले ही किसी वस्तु को देखकर डरना, किसी कार्य को पहले ही कठिन कह देना, पहले ही उससे दूर भागना आपको कमज़ोर बनाता है, या आपकी मन शक्ति कमज़ोर है, इच्छा शक्ति कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि आत्मा के ऊपर भीतर का जो आपका आत्मा है, वो उसके ऊपर बहुत सारे आवरण चढ़े हुए हैं। भय का आवरण है, दूषित विचारों का आवरण है, दूषित खान पान की इच्छा का आवरण है। बहुत सारे आवरण बचपन से आपके ऊपर चढ़ते गए। आत्मा आपकी प्रकाश जो उसका है वो ढक गया उन आवरणों के कारण। जब आपको ये बोध हो जाता है कि आप आत्मा हैं और उस परम पिता परमात्मा के ही अंश हैं, तब आपको अपने शक्ति का एहसास होता है। फिर स्वतः आपको ये महसूस होगा कि मेरे लिए अब कुछ भी असंभव नहीं। मैं अपनी क्षमता से भी बाहर जाकर कार्य करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता हूँ। मैं ईश्वर का अंश हूँ और परम शक्तिशाली हूँ। जब ये विश्वास डेवलप होगा तो उस आत्मा और उस परमात्मा की शक्ति से आपके सारे जीवन के कठिन से कठिन कार्य सहज होते चले जाएंगे। बस ये विश्वास को पहले डेवलप कराइए। रोज दिन में कई बार इस बात को सोचिए कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का ही अंश हूँ। वो असीम है और अनंत है और संपूर्ण है। सब कुछ करने का उनके अंदर, सब कुछ पूरी सृष्टि के वो विधाता है। मैं उनका अंश हूँ। भला मेरे लिए अब कोई कार्य असंभव कैसे हो सकता है? रोज सुबह उठकर जब आप ये कहेंगे कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का अंश हूँ, उनका पुत्र हूँ, उनकी संतान हूँ, मेरे लिए अब कुछ भी असंभव नहीं। जब इस भाव से आप हर घंटे कहेंगे, सोचेंगे, फील करेंगे कि मेरे लिए अब कुछ भी असंभव नहीं। जब भी कोई कार्य आप हाथ में लें, कठिन से कठिन कार्य दूसरों के लिए वो हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो कार्य संपादन करने के लिए आप अपने हाथ में लें, पहले बोलें ये कार्य मेरे लिए बहुत सहज है। मेरे अंदर परमात्मा है और मैं परमात्मा की शक्ति से लैस हूँ। यह कार्य मेरे लिए बहुत सहज है। जब इस प्रकार की बात आपके अंदर आती है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इस कार्य को भी कर सकता हूँ जो वर्तमान में मुझे करना है अब, जब ये विश्वास डेवलप होगा तो आपको सच में आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि वो दुस्तर कार्य, कठिन से कठिन कार्य भी सिर्फ उस विश्वास के बल से, आत्मबल, इसी को तो कहते हैं आत्मबल, इसी आत्मबल और उस विश्वास, ईश्वर की आस्था और भरोसे से आप सच में आप देखेंगे कि आप कठिन से कठिन कार्य आप चुटकियों में हल कर देते हैं।
लोग हैरान रह जाते हैं कि आपसे ये कैसे हो गया। आपके लिए वो सहज है, आप मेंटल स्ट्रेस से फ्री होकर उस कार्य को कर रहे हैं। तनाव नहीं आ रहा आपके ऊपर, क्योंकि पहले से ऊर्जा से भरपूर है, ऊर्जा से लैस है। ये सोचकर कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, उन्हीं का पुत्र हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। रोज़ सुबह उठें तो कहें कि मैं आनंद के सागर परम पिता परमात्मा का अंश और उन्हीं का पुत्र हूँ या पुत्री हूँ। मैं अजर अमर और अविनाशी हूँ। मेरे लिए दुनिया का कोई भी कार्य असंभव नहीं। बस इतना भी कहकर आप बिस्तर से उठें मुस्कुराहट के साथ, कुछ घूंट पानी पिएं मुस्कुराहट के साथ, व्यवहार करें मुस्कुराहट के साथ। कोई भी कठिन कार्य ले शिकन माथे पर न आने पाए और मुस्कुराहट के साथ उसे, जैसे राम जी को आपने देखा होगा लंका पर, जब उन्होंने लंका पर चढ़ाई की गई, आक्रमण बोला हनुमान जी की सेना, वानर सेना और तमाम सब शक्तियों ने, कैसे अहंकार से भरे शब्द बोलता था रावण, लेकिन श्री रामचंद्र भगवान जी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर तैरती थी जब वो उसका उत्तर देते थे। तब मुस्कुराहट के साथ वो जवाब देते थे। क्यों? क्योंकि स्वयं ईश्वर मानव शरीर में अवतरित होकर आया था। एक मानव को, मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए, उसको प्रशिक्षित दुनिया को करने के लिए, ये बताने के लिए वो अवतरण हुआ। ईश्वर के लिए क्या असंभव है? वो क्षण भर में कोई भी रूप ले सकता है, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी विराट से विराट और सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में भी कहीं भी प्रकट हो जाता है। असंभव कुछ भी नहीं। इसी तरह से जब आप किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराहट से जवाब देंगे, आपकी वाणी में ताकत होगी, आपके कर्म में ताकत होगी, आपके वचन में विश्वास होगा, आपके प्रोमिसेस कभी फेल नहीं होंगे, आपकी सफलता हर कदम हासिल होगी, कभी आप असफल नहीं होंगे। चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप कोई कर्मचारी हो, चाहे आप कोई व्यापारी हो, किसान हो, कोई भी कर्म आप करते हो, जब इस विश्वास से करेंगे कि परमात्मा का मैं अंश हूँ, मैं और वो एक है, वी आर कनेक्टेड विद गॉड, वी आर वन विद गॉड। और जब इस भरोसे और विश्वास से कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, और जब आप कमर कस के हाथ में ले लेते हैं उस कार्य को, कुछ ही पल में कार्य संपन्न हो जाता है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा इस समाधान चैनल के माध्यम से, मैं कमलेश कुमार द्विवेदी, कि अपने को कभी भी कमज़ोर भावों से ना भरें, उत्साहवर्धक शब्दों से भरें। जब इस भरोसे पर आप रहेंगे कि परमात्मा और आप एक हैं, तो आपकी जन्म कुंडली में सभी ग्रह भी आपकी मदद करने लग जाएंगे। कुंडली के सारे योग, कुयोग, दुर्योग सुयोग में बदल जाएंगे। धन्यवाद। चैनल पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुभ रात्रि।